हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12th का प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। इसके एमसीक्यू करवाने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, एक एकल जीन अनेक जीनोटाइप लक्षणों को प्रकट करता है, ऐसे जीन को कहते हैं। जीनोटाइप किसी व्यक्ति के प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने वाले लक्षणों में से है, जैसे कि आँखों का रंग हो गया, उनके रक्त का समूह हो गया आदि। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बहुजीनी, बहु प्रभावी जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगुणित द्विगुणित लिंग निर्धारण प्रणाली पाई जाती है। अगुणित और द्विगुणित हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम इज फाउंड इन कौन सी प्रणाली किसमें पाई जाती है? तो वह पाई जाती है मधुमक्खियों में अगुणित द्विगुणित प्रणाली पाई जाती है। इसका आंसर हो जाएगा मधुमक्खियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वरांधता रोग से ग्रसित व्यक्ति किस रंग में विभेद नहीं कर सकता है? वरांधता ब्लाइंडनेस, वह ऐसा कौन रंग है जिसमें वरांधता से ग्रसित व्यक्ति किस रंगों में विभेद नहीं कर पाता है? तो कौन सा रंग है? वह रंग है लाल व हरे रंग में। वह व्यक्ति लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से परीक्षण संकरण है क्या है? कि पीढ़ी फर्स्ट और अप्रभावित जनक का परीक्षण संकरण कराते हैं, टेस्ट क्रॉस करवाते हैं, जो पीढ़ी फर्स्ट होती है और अप्रभावित जनक का। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल के आनुवंशिक नियमों की पुनः खोज करने वाले थे। मेंडल के आनुवंशिक नियमों की खोज पुनः किसने की? तो मेंडल के आनुवंशिक नियमों की खोज पुनः 1900 में हुई थी। और किसने की थी? 3 वैज्ञानिकों ने की थी। तो उन्होंने की थी, ह्यूगो डे व्रिज ने की थी, कार्ल कॉरेंस ने की थी, सेरमार्क ने की थी। इसका आंसर हो जाएगा 4th डी, ह्यूगो डे व्रिज, कार्ल कॉरेंस और सेरमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वंशागति के गुणसूत्र सिद्धांत का प्रायोगिक प्रमाण किसने किया था? गुणसूत्र का सिद्धांत का प्रायोगिक प्रमाण किसने किया था? तो मॉर्गन ने किया था। इसका आंसर हो जाएगा सी, मॉर्गन। नेक्स्ट देखते हैं। गुणसूत्र की 2n-1 अवस्था होती है। 2n-1 अवस्था कौन सी होती है? तो यह अवस्था होती है मोनोसोमी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से मटर के कौन से लक्षण पर मेंडल द्वारा अपने प्रयोगों में विचार नहीं किया गया था? मेंडल के कौन से लक्षण पर जिसने मेंडल ने विचार नहीं किया था? तो वह लक्षण था मटर का, कौन सा था? त्वचा रोम और ग्रंथिल या ग्रंथिल रहित। इसमें मेंडल ने कोई भी विचार नहीं किया था। इसका आंसर हो जाएगा बी, त्वचा रोम ग्रंथिल या ग्रंथिल रहित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि पति एवं पत्नी का जीनोटाइप IA, IB एवं IAI है, इनके बच्चों का रुधिर वर्गों में कितने जीनोटाइप एवं फिनोटाइप संभव है? तो इनके बच्चों में कितने जीनोटाइप और फिनोटाइप संभव होंगे? तो इनके बच्चों में 4 जीनोटाइप और 3 फिनोटाइप संभव होंगे। 4 जीनोटाइप व 3 फिनोटाइप संभव होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नर यानी ड्रोन किस विभाजन द्वारा शुक्राणु उत्पादित करते हैं? तो वह विभाजन होता है माइटोसिस, यानी समसूत्री विभाजन के द्वारा शुक्राणु का उत्पादन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्विसंकर संकरण की F2 पीढ़ी का लक्षण प्रारूप अनुपात होता है। द्विसंकर संकरण की जो लक्षण पीढ़ी होती है उनका अनुपात क्या होता है? तो उनका रेशियो होता है 9:3:3:1, 9:3:3:1। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
विषम युग्मजीय लंबे पौधे का समयुग्मजीय बौने पौधे के साथ क्रॉस कराने पर संतति में बौने पौधों का अनुपात होता है। तो जब विषम युग्मजीय लंबे पौधे का समयुग्मजीय बौने पौधे के साथ क्रॉस कराते हैं तो उनकी संतति में बौने पौधे का अनुपात 50% का आता है। उनकी संतति में 50% बौना पाया जाता है और 50% लंबा पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 44 प्लस XO निरूपित करता है। 44 प्लस XO क्या निरूपित करता है? तो वह टर्नर सिंड्रोम जो कि औरतों में पाया जाता है या औरतों में होता है। टर्नर सिंड्रोम जो है जिसे औरत में एस्ट्रोजन का स्तर कम रह जाता है, जिसे एक महिला भी पूर्णतः महिला का लक्षण उसमें प्रकट नहीं हो पाता है। इसका आंसर हो जाएगा टर्नर सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डाउन सिंड्रोम। यह क्या है? यह जब 21वीं जोड़ी पे ट्राइसोमी अवस्था आ जाती है तो उसमें डाउन सिंड्रोम, इसमें बच्चे की हथेलियाँ, खुरदरी, चेहरा अजीब मंगोल जड़ता के जैसे दिखने लगता है। इसका आंसर हो जाएगा 21वीं जोड़ी में ट्राइसोमी के कारण। 21वीं जोड़ी में ट्राइसोमी के कारण। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से बिंदु उत्परिवर्तन का उदाहरण। बिंदु उत्परिवर्तन का कौन सा उदाहरण है? जिसका उदाहरण है सिकल सेल एनीमिया, दात्र कोशिका अरक्ता या सिकल सेल एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वंशागति का गुणसूत्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वंशागति के गुणसूत्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो सटन व वावेरी ने किया था। सटन और वावेरी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से कौन सा संकेत पक्षियों में लिंग गुणसूत्रों को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है? किस सिंबल का यूज पक्षियों में लिंग निर्धारण के गुणसूत्रों में किया जाता है? तो ZW और ZZ किया जाता है। पक्षियों में जो नर होते हैं उनका सिंबल समान होता है और फीमेल का अलग होता है। ZW और ZZ। जो ZW है ये पक्षियों में फीमेल का, और जो ZZ है ये मेल का है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में से पीड़ित व्यक्ति में चौड़ी हथेली और एक हथेली की सिलवट दिखाई देती है। या किस सिंड्रोम के कारण होता है? क्लाइफेंटर के सिंड्रोम के कारण होता है, थैलेसीमिया के कारण होता है, डाउन के कारण होता है या टनल के कारण होता है? तो यह होता है डाउन सिंड्रोम के कारण। अभी मैंने आपको ऊपर ही बताया था डाउन सिंड्रोम में बच्चे मंगोलिक जड़ता के समान दिखाई देते हैं। इनका चेहरा थोड़ा सा बड़ा, मुंह से लाल और हथेलियाँ खुरदुरी या सिलवटें दिखाई देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नीचे दिए गए कौन सा मेंडल के संकरण प्रयोगों की अवधि है? मेंडल ने किस समय से लेकर किस समय तक अपने प्रयोगों को किया, वह उसकी अवधि कौन सी है? तो उसकी अवधि क्या है? 1840 से 1850, 1857 से 1869 या 1870 से 1877 या 1856 से 1863। तो इनके प्रयोग की जो अवधि थी वह है 1856 से 1863। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं युग्म विकल्पी है एक जीन के विभिन्न आणविक रूप, यही युग्म विकल्पी है। इसका आंसर हो जाएगा एक जीन के विभिन्न आणविक रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जब प्रभावी और अप्रभावी एलील स्वयं को एक साथ व्यक्त करते हैं तो इसे कहते हैं। जब अप्रभावी और प्रभावी दोनों एक साथ व्यक्त हो जाए तो उसे सप्रभाविता कहते हैं, कोडोमिनेंस कहते हैं। जैसे कि पशुओं का चितकौरा रंग, जैसे जो पशु होते हैं उनका कभी कभी गाय देख लीजिए उनका रंग वाइट और ब्लैक दोनों होता है, वही सप्रभाविता का लक्षण है। और जैसे मनुष्य में AB, जब किसी का ब्लड ग्रुप AB हो जाता है तो वह भी उसी का लक्षण है, उसी का एग्जाम्पल है। इसका आंसर हो जाएगा सप्रभाविता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
वह तंत्र जो जीन को एक लिंग के समूह से दूसरे लिंग के समूह में स्थानांतरित करने का कारण बनता है कहलाता है। क्या कहलाता है? वह कहलाता है स्थानांतरण। वह कहलाता है स्थानांतरण। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ही गुणसूत्र पर मौजूद जीन के बीच पुनर्संयोजन की आवृत्ति को जीन के बीच की दूरी के माप के रूप में समझाया गया है। किसकी तरह समझाया गया है? अल्फ्रेड स्टुरटेवेंट के द्वारा समझाया गया है। अल्फ्रेड स्टुरटेवेंट के द्वारा समझाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेंडल ने संकरण के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया था? उन्होंने किस तकनीक का प्रयोग किया था? उन्होंने विपुंसन और बैगिंग का प्रयोग किया था। विपुंसन और बैगिंग का यूज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा मेंडल के नियमों का अपवाद है? मेंडल के नियमों का अपवाद कौन सा है? संलग्नता है, अपूर्ण प्रभाविता है या संप्रभाविता? तो मेंडल के नियमों का अपवाद तीनों है। संलग्नता भी अपवाद है, अपूर्ण प्रभाविता भी अपवाद है और संप्रभाविता भी अपवाद है। इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी विशेषताएं मनुष्यों में रक्त समूहों की वंशानुक्रम को दर्शाती हैं? प्रभाविता, संप्रभाविता, बहुयुग्म विकल्पी, अपूर्ण प्रभाविता, बहुजीनी वंशागति। तो कौन सी दर्शाती हैं? प्रभाविता दर्शाती है। पहला तो हो जाएगा प्रभाविता और दूसरा हो जाएगा सहप्रभाविता और तीसरा हो जाएगा बहुयुग्म विकल्पी। ये जो तीनों हैं ये मेंडल के जो रक्त समूहों में वंशानुक्रम को दर्शाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिकल सेल एनीमिया जीन के लिए विषम युग्मजी पुरुष और विषम युग्मजी महिला के बीच एक क्रॉस में संतान का कितना प्रतिशत रोगग्रस्त होगा? कितना प्रतिशत होगा? जब इसका पहली पीढ़ी होगी तो उसमें 25% रोगग्रस्त होंगी इनकी संतानों का जो रेशियो होगा उनमें 25% रोगग्रस्त हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस आनुवंशिक स्थिति में प्रभावित व्यक्ति की प्रत्येक कोशिका में 3 लिंग गुणसूत्र XXY होते हैं? किस प्रभावित स्थिति में? क्या है? टर्नर सिंड्रोम में होते हैं, थैलेसीमिया में होते हैं, फेनिल कीटोनेरिया में होते हैं या क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में होते हैं। तो किस स्थिति में होता हुआ? XXY। तो यह क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में होता है। जब किसी पुरुष में यह होता है तो पुरुष में महिलाओं के समान स्तन का विकास होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही मिलान चुनें। फेनाइल कीटोनेरिया ऑटोसोमल प्रभावी लक्षण है। सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल अप्रभावी लक्षण है। थैलेसीमिया X संलग्न है। हीमोफिलिया Y संलग्न है। इनमें से सही मिलान कौन सा है? तो सही मिलान है सिकल सेल एनीमिया जो ऑटो अप्रभावी लक्षण है। सिकल सेल एनीमिया जो ऑटो अप्रभावी लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से अलिंग संलग्न प्रभावी विकार है मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। इसका आंसर हो जाएगा मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उनकी गुणसूत्र स्थिति में से सही ढंग से मेल खाता है? उनकी गुणसूत्र की जो स्थिति है कौन सा सही ढंग से मेल खाता है? सिकल सेल एनीमिया, हीमोग्लोबिन जीन की विषम युग्मजी स्थिति या डाउन सिंड्रोम, गुणसूत्र 22वीं की ट्राइसोमी, टर्नर सिंड्रोम, 44+XO स्थिति, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो साइटोकाइनेसिस की विफलता। जिसका आंसर हो जाएगा टर्नर सिंड्रोम 44+XO की स्थिति, यही राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेंडल का स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम स्थित जीनों के लिए लागू होता है।
जो है किस जीनों के लिए लागू होता है? समजात गुणसूत्र के जीनों के लिए लागू होता है। इसका आंसर हो जाएगा समजात गुणसूत्र के जीनों के लिए लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैरियोटाइप 2n+1, 2n-1 और 2n+2, 2n-2 की स्थितियों को कहा जाता है। कौन सी स्थिति को कहा जाता है? एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी की स्थिति को कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ए, एन्यूप्लॉइडी की स्थिति को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिकल सेल एनीमिया में ग्लूटामिक एसिड को वेनिल द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, जबकि निम्न में से कौन सा वेलिल को कूटबद्ध करता है? निम्न में से किसको कूटबद्ध करता है? तो GUG को वह कूटबद्ध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ZZ और ZW प्रकार का लिंग निर्धारण देखा जाता है। किसमें लिंग निर्धारण देखा जाता है? एक प्रकार का बत्तख सदृश नाक से पशु, या घोंघे में, तिलचट्टा में, या मोर में। तो यह देखा जाता है एक प्रकार का बत्तख सदृश पशु, सदृश नाक से पशु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कीटों के एक निश्चित वर्ग में कुछ में 17 गुणसूत्र होते हैं और अन्य में 18 गुणसूत्र होते हैं। 17 और 18 गुणसूत्र वाले जीव कौन से हैं? तो क्रमशः नर और मादा होते हैं। मादा और नर नहीं, नर और मादा। अगर 18 पहले होता है तब मादा और नर होते हैं, या नर और मादा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जेनेटिक शब्द दिया। जेनेटिक शब्द किसने दिया था? मेंडल ने अनुवांशिक दिया था, मतलब कि उन्होंने अनुवांशिक का नियम दिया था। पर जेनेटिक शब्द सबसे पहले किसने दिया था? वो दिया था वेटसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उद्यान मटर में संलग्न समूहों की संख्या कितनी होती है? तो उद्यान मटर में संलग्न समूहों की संख्या 7 होती है। नेक्स्ट देखते हैं। हीमोफीलिया पुरुष और वाहक महिला के बीच एक क्रॉस करवाने पर कितना प्रतिशत संतान रोगी वाहक और सामान्य होगी? कितने प्रतिशत संतान रोगी और कितने प्रतिशत सामान्य होगी? तो 50%। जब इनका हम क्रॉस करवाएंगे तो 50 में 25% सामान्य, 25% रोगी होगी। यह हमारा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का चैप्टर था, जो कि इसका MCQ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए। यह जो मैंने पढ़ाया है बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग ज़रूर पढ़िए। धन्यवाद।